बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। व्हाट आर इंडिकेटर्स? जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इंडिकेटर इंडिकेट करने वाले, इशारा देने वाले, ठीक है। इंडिकेट करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा देना। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है, ऐसे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में अलग कलर दे रहा होता है और बेसिक सॉल्यूशन में अलग कलर दे रहा होता है। उस कलर से ही हम पहचान करते हैं ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। और ये कौन हेल्प कर रहा होता है? हमारे इंडिकेटर कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर किसी चीज़ का कलर चेंज करता है, उसको पीएच स्केल से मैच कराते हैं, तभी जाकर हमें पता चलता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अब हम देखते हैं एक चार्ट, कलर्स ऑफ इंडिकेटर्स एट डिफरेंट सॉल्यूशंस। मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हम लेते हैं और उसमें मुख्तलिफ इंडिकेटर्स का कलर देखते हैं। जो पहला इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं वो फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है और 9 pH पर इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब इसका कलर 9 से 10, 11, 12, 13, 14 pH तक जाता है तो उस वक़्त अल्कलाइन मीडियम शुरू हो जाता है और इसका कलर रेड हो जाता है। कौन सा हो जाता है? रेड हो जाता है। 0 से लेकर 9 तक कलरलेस था फिनोफ्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में। 9 के बाद इसका कलर चेंज हुआ। अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर ये 9 से लेकर 14 pH का जो सॉल्यूशन होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। और 11, 12, 13, 14 जो है ये हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, तो उसमें इसका कलर रेड अपीयर होता है। कौन सा कलर होता है? रेड अपीयर होता है। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर हम देखते हैं, लिटमस पेपर भी हमारे पास एक इंडिकेटर होता है। इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट में हम इसको डिस्कस करेंगे, मज़ीद आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से कलर चेंज होते हैं। तो लिटमस जो है, लिटमस पेपर, अगर इसे हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो 0 से लेकर 7 pH तक इसका कलर रेड रहता है। कौन सा कलर रहता है? रेड कलर रहता है। pH 7 पर इसका कलर चेंज होना शुरू होता है और 7 पर चेंज 8, 9, 10 से लेकर फॉरवर्ड 14 तक जाएं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कलाइन सॉल्यूशन में लिटमस पेपर ब्लू कलर शो करता है और हाईली एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर शो कर रहा होता है। और जिस पॉइंट पर इसका कलर चेंज होना शुरू होता है वो pH 7 है। कौन सा है? pH 7 है। अब हम एक और इंडिकेटर देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा होता है? रेड होता है। और ये 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 pH तक इसका कलर कौन सा रहता है? रेड कलर रहता है। जैसे ही 4 pH शुरू होती है इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और फिर इसका कलर कौन सा हो जाता है? येलो। येलो होना शुरू हो जाता है। कौन सा शुरू हो जाता है? येलो। और अल्कलाइन सॉल्यूशन तक ये येलो ही रहता है। तो मालूम ये हुआ कि मिथाइल ऑरेंज 0 से लेकर 4 pH तक के सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है। इसकी जैसे ही pH 4 पर ये पहुंचता है या pH 4 में इसको डाला जाता है तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है
और कलर येलो होना शुरू हो जाता है। कौन सा शुरू हो जाता है? येलो होना शुरू हो जाता है। दीज आर द इंडिकेटर्स दैट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH। तो हम यही आज स्टडी कर रहे थे, यही लर्न करने की कोशिश कर रहे थे कि मुख्तलिफ इंडिकेटर्स मुख्तलिफ pH पर मुख्तलिफ कलर शो करते हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और देखते हैं क्या हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब हम प्रैक्टिकली एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर इंडिकेटर्स के असरात देखते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि इंडिकेटर से हम किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। इससे पहले आपने एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ यकीनन पढ़ी होंगी। तो आज हम देखते हैं, हमारे पास दो इंडिकेटर्स हैं। सबसे जो पहला इंडिकेटर है बेटा, वो हमारे पास है लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर होता है और इस लिटमस पेपर को हम बारी बारी एसिड सॉल्यूशन में भी डालेंगे और बेसिक सॉल्यूशन में भी डालेंगे और आप देखेंगे इस लिटमस पेपर का दोनों में डिफरेंट कलर होगा। तो हम यहाँ से लेते हैं एक लिटमस पेपर और लिटमस पेपर लेने के बाद ये हमारे पास इस चाइना डिश में जो है एसिड HCl, ये हमारे पास HCl एसिड रखा हुआ है। तो HCl एसिड मैंने इस चाइना डिश में डाला है और कुछ नहीं डाला। तो इस लिटमस पेपर को हम चेक करते हैं कि ये एसिड के अंदर कौन सा कलर शो करता है। तो आइए देखते हैं एसिड को डालते हुए। ये मैं देख रहा हूँ कि एसिड के अंदर लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है और यकीनन आपको भी मैं अभी दिखाऊंगा कि आप भी महसूस करेंगे कि कलर वाकई चेंज हो रहा है। ये देखें बेटा, हाफ लिटमस पेपर अपने ओरिजिनल कलर में मौजूद है और हाफ लिटमस पेपर का कलर रेड हो गया है। तो एसिड HCl में डालने से इसने अपना कलर चेंज कर दिया। मालूम हुआ इट इज़ एन इंडिकेटर, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये एसिड सॉल्यूशन है। क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है? एसिड सॉल्यूशन है। क्यों एसिड सॉल्यूशन है? क्योंकि ये रेड कलर शो कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। अब हम एक और लिटमस पेपर लेते हैं और उसको हम डालते हैं बेसिक सॉल्यूशन के अंदर और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं उसका कलर किस किस्म का रहता है। ये हमने एक और लिटमस पेपर लिया और इसको डालते हैं हम बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। इसमें सिर्फ मैंने सोप ली है, सोप का सॉल्यूशन बनाया है, तो उसमें हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फिर हमें रिज़ल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। तो आप ये देखें कि आपके पास ये देखें, आप ये देखें कि इधर भी लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया है, लेकिन उस लिटमस पेपर में और इसमें बहुत फ़र्क है। इसमें ये लिटमस पेपर ब्लू कलर शो कर रहा है, जबकि जब हमने इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाला था तो ये रेड कलर शो कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सॉल्यूशन एसिडिक है और ये वाला सॉल्यूशन बेसिक है और ये हमें इंडिकेटर ने बताया। अब हमारे पास एक और इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इसको कहते हैं और ये पाउडर की शक्ल का है। हम इस पाउडर को डालते हैं पहले एसिडिक सॉल्यूशन में। अभी भी आप देखें, आपको कलर जो है उसका रेड नज़र आ रहा है। तो हम इसको डालते हैं, इन दोनों को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और हम इस कलर को डालते हैं सबसे पहले एसिडिक सॉल्यूशन में। ये हमने एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डाला है। डालकर इसको हिलाएं। आपके सामने है, इसने कोई कलर शो नहीं किया, कलर लेस होता है। फिनोफ्थलीन को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो बेटा ये कोई कलर शो नहीं करता, कलर लेस होता है। जिस तरह का वाइट पाउडर हमने डाला उसी कलर में मौजूद है। लेकिन अगर हम इसे सोप के सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो फिर ये रेड कलर शो करेगा। यकीनन हम देखते हैं और इसमें हम इसको डालकर देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, हमारा 100% रिज़ल्ट सही निकल रहे हैं।
आप ये गौर से देखें, इसका कलर रेड हो गया है। ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये एसिडिक सोल्यूशन है और ये बेसिक सोल्यूशन है, दोनों ही मैं आपके सामने रखता हूँ मेरे लेफ़्ट हैंड में। और ये कलर आप चेक करें, दोनों के कलर आपको नज़र आएंगे, ये वाइट कलर में और ये रेड कलर में सोल्यूशन मौजूद है। तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ने भी ये बताया कि मेरे लेफ़्ट हैंड में बेसिक सोल्यूशन है और मेरे राइट हैंड में एसिडिक सोल्यूशन है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने इंडिकेटर्स की मदद से एसिड और बेसिक सोल्यूशन की पहचान करनी थी। तो आज हमने वो पहचान की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें।